जानवरों के काटने पर एक इंजेक्शन लगता है जिसे कहते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन। लेकिन उत्तराखंड के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन है ही नहीं। उत्तराखंड के कई अस्पतालों से आती ऐसी खबरें लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। एंटी रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी ने मरीजों की परेशानी को बढ़ाया है। दोस्तों, हजारों की मांग है बल और सिर्फ 9-10 इंजेक्शन की उपलब्धता एक अस्पताल में। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को मजबूरन बाजार से इंजेक्शन खरीदकर लगवाना पड़ रहा है। क्या सरकार इस संकट से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? स्वास्थ्य विभाग क्या इस ओर ध्यान दे पाएगा? अभी तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री बदले हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री ऐसी जरूरत की दवाइयों पर भी फोकस करेंगे? अस्पतालों की हालत आज क्या है वो कौन बताएगा? लेकिन इस खबर के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां बेहद कमजोर नजर आ रही हैं। दावे तो तमाम होते हैं, रूल रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं कुत्ता पालने को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर, लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर या फिर उनके काटने के बाद उनके इलाज को लेकर व्यवस्था क्या है? हालांकि उदाहरण के लिए काशीपुर का यह अस्पताल और ये खबर हो सकती है, लेकिन तमाम अस्पतालों में अगर आप झांकेंगे, आप देखेंगे तो वहां पर आपको हालात ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे इस अस्पताल की मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में एंटी रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी ने मरीजों की परेशानी को कैसे बढ़ाया वो बताता हूं। हालात ऐसे हैं बल कि कुत्ते के काटने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाजार से महंगे इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। जहां दोस्तों देश भर में कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग इनके काटने का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में इस इंजेक्शन की मांग भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पर सवाल भी हो रहे हैं। लचर व्यवस्था, जहां कुत्तों के काटने के मरीजों की संख्या बढ़ी, वहीं अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शनों की भारी कमी दिखी। अब यह हाल कहीं और का होता तो ठीक, लेकिन जिला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के एलडी भट्ट अस्पताल का यह मामला है, जहां पर लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर से उधर भटकते दिख रहे हैं। रेबीज के इंजेक्शन न मिलने से मरीज परेशान और चिंतित हैं। मरीजों को मजबूर होकर, दोस्तों मैंने जैसा पहले बताया कि बाहर से रेबीज के इंजेक्शन खरीदकर अस्पताल में लगवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल में नहीं है व्यवस्था। दोस्तों, प्रदेश सरकार, प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, इससे पहले वाले भी और मौजूदा वाले भी काफी एक्टिव दिखते हैं जनता की सेहत को लेकर। लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाख दावे बार बार किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं साहब, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कारण ही, उनके ढिलमुल रवैये के कारण ही मरीजों की जान जोखिम में पड़ती जा रही है क्या? क्योंकि ऐसी खबरें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी इलाकों, तमाम बड़े अस्पतालों, सीएससी, पीएससी से आती रही हैं कि कहीं दवाइयां नहीं, कहीं मशीनें नहीं, कहीं मशीनें खराब हैं, कहीं टेक्नीशियन नहीं, कहीं काम नहीं हो रहा, कहीं इलाज नहीं हो रहा, कहीं जान जा रही है, कहीं रेफरल सिस्टम चल रहा है, लेकिन उस पर ध्यान शायद नहीं जा रहा। ऊधम सिंह नगर के इस काशीपुर के एलडी भट्ट अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन का नहीं होना, भारी कमी होना, ये बता रहा है कि मरीज अस्पताल के बाहर एंटी रेबीज के इंजेक्शन खरीदने को मजबूर है। ये सिर्फ एक इंजेक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां लोगों को जरूरत पड़ती है। क्या उन दवाइयों की मौजूदगी है, उपलब्धता है अस्पतालों में? अक्सर ये शिकायत आती है कि सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठे हुए मरीजों का इलाज कर रहे हुए डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को दोस्तों इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जेब भी ढीली होती है। अब यहां देखिए, मरीजों द्वारा यह बताया गया कि काशीपुर के इस अस्पताल में स्थिति क्या है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, जो लोग पहुंचे अस्पताल वो बता रहे हैं, उनकी जुबानी आपको सुना रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है आपकी प्रॉब्लम? जंक्शन लगवाने आए बेटे को, तो जंक्शन जी मोल का लेके लगवाया है पैसों से। गरीब आदमी कहाँ से लगवाएंगे जी? ये अस्पताल इसीलिए बनाना है, गरीबों की सहायता लिए। जाकर कुत्ते ने काटा किसी चीज़ ने, तो जी जंक्शन के लिए जंक्शन मिला ही नहीं।
जब भी बाहर से आए लेके आए? बाहर से मोल का लाए मेडिकल से जी। कितने का मिला आपको? पता नहीं जी भैया कितने बताएं कितने? 400 का जी आया जंक्शन, 400 का जंक्शन लेके आए जी। हाँ जी अजी पहला लगा जी अभी तो कहाँ से आए हो आप? जी ढकिया 1 नंबर से आए जी। दोस्तों, एक तरफ डॉक्टरों की कमी प्रदेश के अस्पतालों में साफ दिखती है, झलकती है। कई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं और कई जगह दवाइयां नहीं हैं। काशीपुर में जिस अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां इंजेक्शन तो छोड़िए, 200 से 250 ओपीडी यहां हो पाती है वरिष्ठ लोगों की। लेकिन कुछ डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से परेशान लोग, कोई दवाइयां और इंजेक्शन नहीं होने से लोग परेशान। 500 से 700 तक ओपीडी प्रतिदिन हो रही है। दबाव इतना है जिन डॉक्टरों पर, जो डॉक्टर मौजूद हैं उन पर। दोस्तों, एंटी रेबीज इंजेक्शन का अभाव ये बताने के लिए काफ़ी है कि मरीज की ज़िंदगी या फिर किसी भी आवारा कुत्ते के काटने के बाद या फिर जिस जानवर से रेबीज फैलता है उस जानवर के काटने के बाद हम कितने सतर्क हैं। मेरे डॉगी ने काट रखा है, होली पे काटा था। होली से बट मैं 2 बार आ गया, आज मैं तीसरी बार आया हूँ। दोनों बार मुझे वैक्सीन बाहर से ही खरीद के लेकर आनी पड़ी, 400 रुपये की पर वैक्सीन पड़ती है। और मैं आया हूँ, मेरी सिस्टर आई उधर, हम 2 जने आए हैं। हर बार हम पैसों से लाते हैं खरीद के, यहाँ मिलती नहीं है वैक्सीन। आज आए हैं, आज भी मना कर रहे हैं वैक्सीन नहीं है। अब ये बताइए सरकारी हॉस्पिटल किस लिए है फिर ये, जब जनता बाहर से खरीद के लाएगी वैक्सीन। हर बार यही बोलते हैं कि 15 दिन पहले थी, आज भी इन्होंने यही जवाब दिया 15 दिन पहले थी, 15 दिन पहले लग रही थी। आज क्यों नहीं है? पहली बार भी इन्होंने ये बोला था, उससे फर्स्ट बार जब हम आए थे, पहली बार फर्स्ट में आए थे, तब भी इन लोगों ने यही बोला था कि पहले लग रही थी, 10 दिन पहले लग रही थी, 1 हफ्ते पहले ख़त्म हुई है। तब भी हम खरीद के लेकर आए बाहर से मेडिकल से। आज फिर दूसरी बार आए हम, दूसरी बार भी खरीद के लेकर आए हम। दूसरी बार तो मेरा दोस्त भी आया था जो बसी मंदिर में रहता, उसके भी कुत्ते ने काट रखा था, तो मैं और वो मिल के लेकर आए थे। तो हमने एक वैक्सीन 3 जनों ने लगाई थी। फिर अब वो एक ये बोलते हैं कि एक वैक्सीन 4 जनों को लगती है, फिर हम एक वैक्सीन यहाँ पर छोड़ गए थे ऐसी। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी को भी लगा देना। आज आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि 15 दिन पहले लग रही थी, अब वैक्सीन नहीं है। अब बताओ, आज भी लेकर आए हम खरीद के। जब हमें यहीं पे लगवानी है वैक्सीन अपने पास से पैसे खरीद के, तो हम बाहर नहीं लगवा लेंगे? हम भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में लगवा लेंगे। क्यों आएंगे यहाँ पे फ्री में? जब पैसों से ही करना है, हम इतनी दूर से आते हैं, 7-8 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे पैसों के लिए आ रहे हैं हम। किस चीज़ का है फिर ये सरकारी हॉस्पिटल, आप बताइए। मैं रहता हूँ सूर्या कंपनी की तरफ, हरिया वाले। दोस्तों, मरीज अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारी और चिकित्सक मरीज को रेबीज के इंजेक्शन न होने का हवाला देते हैं, वहां से भगा देते हैं। बल आपने सुना ना, जिससे मरीजों में भारी गुस्सा भी है, क्योंकि मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन मार्केट से 400 रुपए में खरीद रहा है, सरकारी अस्पताल में उसके बाद लगवा रहा है। मरीजों का यह कहना कि सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम के रह गए, क्योंकि यहां मरीजों का न ही इलाज हो पाता है, ना ही दवाइयां मिल पाती है, ना ही रेबीज के इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। ऐसे में गरीब परिवार, आम लोग, मिडिल क्लास वाला मरीज वो कहां भटकेगा। और यहाँ पर जो है मरीज अब जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या कहना है आपका इसमें? सर देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि जो हमारी एंटी रेबीज वैक्सीन है वो हमारी आती है देहरादून से। अब देहरादून में ही उसका शॉर्टेज चल रहा है, तो यहाँ नहीं मिल पा रही है। हमने अभी पीछे 900 वैक्सीन के लिए जो है अप्लाई किया था वहाँ पे, तो उसमें से हमको केवल 10 दी उन्होंने। अब 10 हमने वो ज़रा सी देर में लग गई वो तो इसलिए जब ऊपर से शॉर्टेज है तो हमारे पास जो है वैक्सीन पहुँच नहीं पा रही। कितने समय से ये लगभग 2 तारीख से शॉर्टेज चल रही है। कौन से 2 तारीख से? ये 2-3 से मार्च से 2 मार्च से। उससे पहले पर्याप्त थी? हाँ, उससे पहले पर्याप्त। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है। जो दवाइयाँ हमारे पास हैं उसकी लिस्ट ग्रुप में डाली जाती है और उनको सबको पता होता है। अब जो दवाई यहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो डॉक्टर जाने के बाहर से मंगाएंगे या कहाँ से करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। पेशेंट को सरकारी अस्पताल में जो है वो आता है गरीब व्यक्ति, तो यहाँ बाहर की दवाई क्यों लिख रहे हैं? देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका जवाब जो है हमारे बड़े अधिकारी हैं वो देंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस बाबत डॉक्टर से बात करने की कोशिश की जाती है या फिर स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो वो हालांकि रटा रटाया उनका जवाब होता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जहां नहीं है वहां दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। जब काशीपुर के डॉक्टर्स और यहाँ के प्रशासन से बात की गई तो कहते हैं कि एंटी रेबीज इंजेक्शन देहरादून से आते हैं, लेकिन वहां पर भी इंजेक्शन का अभाव है। फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन की डिमांड की गई, लेकिन
1000 इंजेक्शन में से मात्र 10 इंजेक्शन मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में यह भी कहा गया कि 2 मार्च से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादा संकट है। अब देखना यह है कि कब तक एंटी रेबीज इंजेक्शन और दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हो पाती हैं। डॉक्टर की ज़ुबानी पूरी कहानी देखिए। जी ARV के इंजेक्शन्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कि कुत्ता काटने पे या कोई भी कैट बाइट पे हमारे यहाँ लगाए जा रहे थे। आज से 2 महीने पहले उसकी बहुत हमारे पास पूर्ण तरीके से वो भरे हुए थे स्टॉक में और अच्छे दिए गए, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हमारे पास उस इंजेक्शन्स की शॉर्टेज आ रही है। इंजेक्शन्स की लगातार 3 या 4 बार डिमांड भेजी गई है। अभी हाल फिलहाल ही 2-3 तारीख को हमने डिमांड भेजी थी लगभग 1000 इंजेक्शन्स की, तो 10 इंजेक्शन अवेलेबल कराए गए। उसके बाद CMS साहब ने, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी हैं, उन्होंने कुछ एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन जन औषधि केंद्र से अवेलेबल करा के 30 इंजेक्शन फिर से मंगवा के लगवाए, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा को देखते हुए हमारे पास पूर्ण रूप से ARV के इंजेक्शन्स का अभाव है, क्योंकि इंजेक्शन्स जो है देहरादून से ही जो हमारी सप्लाई में आते हैं वहाँ से ही बताए जा रहे हैं कि अभी शॉर्ट हैं। तो ये एक मुश्किल का सामना हर मरीज को करना पड़ रहा है कि उनको इंजेक्शन्स खरीदने पड़ रहे हैं। जी एंटी रेबीज़ के इंजेक्शंस के लिए जो हम तो सिर्फ यहाँ से डिमांड भेज सकते हैं और CMO साहब को कह सकते हैं, यहाँ से डिमांड बन के जब देहरादून जाती है तो देहरादून में अगर पूर्ण रूप से उसकी पूर्ति होगी तो सभी सेंटर्स पे जल्द से जल्द ARV की उपलब्धता होगी। ठीक है। अब दोस्तों, सिर्फ एक अस्पताल की हालत ऐसी है क्या? यहाँ से तो खबर निकल गई, मैंने बता भी दी, शायद पहुँचेगी भी बड़े अधिकारियों तक, संज्ञान भी लिया जाएगा। लेकिन और अस्पतालों के क्या हालात होंगे? अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी, मरीजों की बढ़ती मुश्किलें, हजारों की डिमांड पर सिर्फ कुछ एक इंजेक्शन की उपलब्धता। जैसे यहाँ बताया गया कि 1000 की डिमांड थी, 10 पहुंचे। मरीज मजबूर होकर बाजार से महंगे इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं, अस्पताल में फिर लगवा रहे हैं जाकर, वरना बाहर लगवाएं तो उसका भी चार्ज पड़ेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई की बात कई मर्तबा की, लेकिन अब सवाल यही कि कितनी जल्दी ये संकट खत्म हो पाता है। एक संकट खत्म होता नहीं, दूसरे पर सवाल। मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात आती है तो फिर सवाल मुंबाए खड़े होते हैं। देखिए ना, कितने सारे अस्पतालों में ताले लटकने की नौबत आ गई, मशीनें और डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से। जो हैं वहां दवाइयों की किल्लत, इंजेक्शन्स की किल्लत। सुबोध उनियाल की परेशानी और बढ़ाएगी बल। अब ये भी तो मंत्रालय मिला है। अब इस छोटे से कार्यकाल में जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सुबोध उनियाल साहब अपने प्रदेश के अस्पतालों की हालत को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अस्पतालों की हालत क्यों नहीं सुधरती अपने प्रदेश में? स्वास्थ्य महकमे के लिए अलग से बजट है, अलग से प्रावधान, अलग से मंत्री, मंत्रालय, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल जस के तस बने रहते हैं। बदलाव क्यों नहीं दिखता? आप बताइएगा, अगर आपको कुछ समझ आता है, आपकी अपनी राय क्या है इस खबर को लेकर, इस बड़ी परेशानी को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।